हेलो फेलो कॉकरोचेस। तो देखो ये सवाल है यूपीएससी सीसैट का, ठीक है। और ये सब सवाल थोड़ा इजी ही होते हैं, बट यही है कि वहाँ पे टाइम नहीं रहता तो और हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्लास एवरेज एक्स इन अ टेस्ट increases by 4 when the score of a student is rectified whose corrected score is 100 instead of 0. Later, the score of another student was found to have been recorded as 81 in place of 51. If there are no other corrections and the final corrected average is y, then y minus x is, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसी क्लास का एवरेज x है किसी टेस्ट में, और वो बढ़ जाता है +4 से, ठीक है। वो 4 से बढ़ जाता है कब? जब किसी बच्चा का, जो स्टूडेंट का जो नंबर था वो रेक्टिफाई होता है, मतलब ठीक किया जाता है। मतलब पहले कोई नंबर गलत दिया हुआ था उस बच्चा का, अभी सही चढ़ाता है जब नंबर उस बच्चे का, तो क्लास का एवरेज था x से x+4 हो जाता है। तो पहले एक बच्चा था, कोई बच्चा हो सकता है, मान लेते हैं अपन A1 A2 में से कोई भी ले लीजिए, A2 ले लीजिए। तो A2 बच्चा था फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका मार्क्स पहले था 0 डाला हुआ था, तो एवरेज का कितना आया क्लास का x। अब उसको जब ठीक कर दिया गया, 0 की जगह 100 कर दिया गया, तो उसका क्लास का एवरेज बढ़ के कितना हो गया, x+4 हो गया। बाद में बोल रहा है कि दूसरा स्टूडेंट, उसका भी नंबर गलत था। ये सब तो हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर का भी गलत था, आया था 56 बट लिखा हुआ था 81। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि इफ़ देयर आर नो अदर करेक्शंस, मतलब जब सब ठीक कर दिया जाएगा हम लोग, तो जो नया एवरेज आएगा, जो सही एवरेज आएगा वो होगा y, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, n, ठीक है। उसके बाद लेट द करेक्टेड स्कोर बी A1 A2 A3, ऐसा ऐसा स्कोर है ये बच्चों का। मान लेते हैं A1 बच्चा का A1 कोई बच्चा है, उसका स्कोर है A1, A2 बच्चा का स्कोर A2 है, A3 का, ऐसे लेके AN तक है। एवरेज कैसे निकालते हैं बताइए? एवरेज हो जाएगा जितना भी टोटल स्कोर होगा सारे बच्चों का, उसको सम करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। मतलब A1 + A2 + A3 से लेके AN तक अपॉन टोटल नंबर स्टूडेंट, जो कि n है। वही किया है। क्लास का एवरेज मान लेते हैं, दिया हुआ इसमें x है, x कब है, और ये देखिए यहाँ पे A2 कोई बच्चा है, उसका आना था 100 बट उसके जगह पे क्या कर दिया 0। तो क्लास का एवरेज x है, तब है जब उस बच्चा का नंबर गलत जोड़ा हुआ है, 0 जोड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा A1 + 0 + A3 से लेके AN अपॉन n। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा n, तो xn = A1 + 0 + A3 से लेके कहाँ तक, AN तक चला जाएगा। तो इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 1, इसको मिटा लीजिए, और ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन क्या है, 1 है। चलिए फिर से देखते हैं अब क्या बोल रहा है। ये पहले का सिनेरियो था, ठीक है। ये सिनेरियो पहले का था जब उस बच्चा का नंबर 0 था, गलत जोड़ा हुआ था। अब जब उसको सही करेंगे, हम लोग करेक्ट करेंगे, तो क्लास का एवरेज भी बढ़ेगा ना। तो बढ़ के कितना हो जाएगा, x+4 लिखा हुआ है पहले लाइन में। द क्लास एवरेज x इन अ टेस्ट इंक्रीज बाई 4 व्हेन द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इज रेक्टिफाई मतलब सही सुधार दिया गया। तो नया क्लास का एवरेज क्या हो गया, ये बिफोर का था x, अब आफ्टर क्या हो जाएगा, सही करने के बाद x+4 हो जाएगा। तो x+4 = क्या हो जाएगा, A1 + A2 का सही स्कोर क्या है, 100 है ना, 100 + A3 + A4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, AN तक, और n, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, n। अब इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेट कीजिए। तो ये x+4 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो ये क्या हो जाएगा, A1 + 100 + A3 + A4 से लेके कहाँ तक, AN तक। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब सोचिए थोड़ा क्या कर सकते हैं। तो 2 - 1 करके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि दोनों में है। इसको x+4 को n से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, nx आ जाएगा। तो माइनस करके देखते हैं क्या आएगा। चलिए, तो 2 - 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे अपन। उससे पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा nx + 4n, है ना, ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं अपन, अब देखिए 2 - 1 करते हैं तो 2 का लिख दीजिए, nx + 4n माइनस यहाँ क्या है, nx
NX लिखिए या XN लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो जब इसको इधर से घटाइएगा तो A1 से A1 कट जाएगा, A3 से A3 कट जाएगा, इससे लेके सबका काट सब जितना भी है वो सब कट जाएगा, ठीक है। सब कटते कटते AN से AN भी कट जाएगा और यहाँ पे 100 माइनस 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो NX से NX भी इधर कट गया, तो बचा क्या, 4n बराबर 100 और n इक्वल्स टू 25। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ गया यहाँ पे 25, ठीक है। ध्यान से देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आया अपने पास 25। अब फिर से पढ़िए सवाल। अब बोल रहा है लेटर, बाद में द स्कोर ऑफ अनदर स्टूडेंट वॉज फाउंड टू हैव बीन रिकॉर्डेड एज 81 इन प्लेस ऑफ 56, है ना। मतलब अब 100 सही कर दिए हम लोग उस बच्चे का A2 का स्कोर, उसके बाद एवरेज क्या आ रहा है x+4 आ रहा है। बट एक और बच्चा है कोई, उसका नंबर भी गलत है, उसका नंबर भी गलत जोड़ा हुआ है, तो क्लास का एवरेज तो गलत आएगा ही, है ना। बट जब उस बच्चे का भी हम लोग एवरेज सही, ये स्कोर सही डालेंगे एवरेज में, तो एवरेज क्या आएगा, नया एवरेज y आएगा, ठीक है। वही चल रहा है अभी, तो देख लीजिए ये सब क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, आराम से एक बार आराम से सब कुछ देखते चलना अपने को। देखिए यहाँ से A1 से A1 कट जाता है, A3 से A3, AN सारा कट जाएगा और 2 - 1 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, NX से NX भी कट गया, तो 4n इक्वल्स टू 100 और n इक्वल्स टू 25। यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपन। टोटल नंबर स्टूडेंट्स आ गया अपना कितना 25। अब देखिए, अब जो बात चल रहा था यहाँ पे कि नया एवरेज, यहाँ पे भी बिफोर आफ्टर आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि पहले सिर्फ एक बच्चा गलत था, अब पता चला कि दूसरा कोई और बच्चा है उसका भी गलत है ना, उसका भी गलत स्कोर जोड़ा हुआ है, तो क्लास का एवरेज तो गलत आएगा ही, अब ये सब बात है। तो उस केस में अपन फिर से सॉल्व करते हैं। एवरेज क्या होता है, यहाँ पे एवरेज क्या आएगा x+4 आएगा, x+4, क्योंकि ये सही वाला है, 100 जोड़ दिया ना हम लोग एक बच्चा का सही मार्क्स, तो वो x+4 हो गया था x से, तो ये कितना A1 + 100 जो A2 का स्कोर था। और मान लेते हैं इस केस में A3 है कोई बच्चा जिसका नंबर गलत है, तो गलत नंबर क्या जोड़ा हुआ है 81 जोड़ा हुआ है इस बार, तो 81 + A4 से लेके कहाँ तक AN तक और डिवाइड बाई टोटल नंबर स्टूडेंट्स। अब पता चल गया आप लोग को टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितना है 25। तो इसे इक्वेट कीजिए, 25x + 25 × 4 100 इक्वल्स टू A1 + 100 + 81 से लेके A25। ये इक्वेशन, इसको क्या मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं, अब करेक्टेड एवरेज सब कुछ ठीक कर दिया अपन, मतलब जो गलत नंबर डाला हुआ था 81 उसको सही कर दिया, कितना से 56 से जब सही कर देंगे तो क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा, नया y हो जाएगा। तो वही लिखा है y नया जो करेक्टेड है इज इक्वल्स टू A1 + 100 प्लस, अब 81 गलत था, अब सही कर दिया तो 56 आ गया A3 का नंबर, प्लस A4 से लेके 25, अब A25 का स्कोर अपॉन 25। इसको सॉल्व कीजिए, 25y इक्वल्स टू A1 + 100 + 56 और फिर ब्ला 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 करते करते A25 तक पहुंच जाएंगे अपन, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बड़ा कर देते हैं थोड़ा, अच्छा से देखिए, प्लस A4 ... A25 तक, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4 है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बट ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करते हैं अपन, अब देखिए y - x पूछ रहा है, तो अगर 25y - 25x कर दे तो 25 कॉमन हो जाएगा, तो वहाँ से आ जाएगा, इसीलिए 4 - 3, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से घटा दीजिए, देखिए क्या आता है। तो यहाँ से A1 से A1 कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, A4 से A4, ऐसे करते करते सब कट जाएगा, A25 से भी A25 कट जाएगा, बचा क्या, बचेगा 25y - 25x इज इक्वल्स टू 56। और हाँ, यहाँ पे ये भी है, -100 भी है, 25y - 25x, और यहाँ पे माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 56 - 81। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 25 दोनों में कॉमन है, 25y और 25x, तो 25 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं यहाँ से हम लोग, ध्यान से सोचिए, कर सकते हैं। 25 यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा y - x
100 इज इक्वल्स टू -25, है ना, क्योंकि यहाँ साइन किसका है, माइनस का। बड़ा के आगे कौन सा साइन है, बड़ा 81 है, उसके आगे क्या साइन है, माइनस, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और साइन किसका रहेगा, बड़ा का, माइनस का। तो यहाँ पे आ गया 25 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस का था, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा 75 आ जाएगा। तो फिर वाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 75/25। उसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो वाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3। देखिए सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है यहाँ पे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा वैसे वैसे ईजी होता जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन 3, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, ये क्वेश्चन ईजी हैं, अपन आराम से कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।